Good morning all of you. I hope you are fine. We will discuss about the mathematics of 7th class. Next exercise 4.1. जो चैप्टर हमारा 4 है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे सिंपल इक्वेशन. सिंपल इक्वेशन क्या होती है? जैसे लीनियर इक्वेशन होती है. इक्वेशन क्या होती है? जिसके अंदर इक्वल ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में ये वाला जो निशान है ये मिलेगा, इसको बोलते हैं इक्वलिटी. इक्वलिटी का मार्क्स अगर मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे हम? इक्वेशन बोलेंगे. जैसे सिंपल इक्वेशन क्या होती है? 3x + 4 इक्वल क्या है? 0. इसको क्या बोलेंगे हम? सिंपल इक्वेशन. क्योंकि इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है और दोनों के बीच में क्या होता है? इक्वल. ये क्या है? दोनों जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है. तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? सिंपल इक्वेशन. अब जो सिंपल इक्वेशन है इसके अंदर जो ये एक्स वाई जेड जो भी होता है इसके साथ एक्स या कोई भी वाई जेड जो भी हम अल्फाबेट्स लेते हैं इनको क्या बोलते हैं? वेरिएबल. क्या बोलते हैं इनको? वेरिएबल. और ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट. यानी जो सिंपल इक्वेशन होती है जिसके अंदर इक्वल का मार्क्स होता है या फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, इनको क्या बोलते हैं? सिंपल इक्वेशन बोलते हैं. सिंपल इक्वेशन के अंदर क्या होता है? वेरिएबल और कांस्टेंट. ये वेरिएबल क्या होता है? क्योंकि इनकी वैल्यू वेरी कर सकती है. एक्स की वैल्यू 1 ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 2 ले सकते हैं, एक्स की वैल्यू 3 ले सकते हैं. कुछ भी चेंज कर सकते हैं हम. और ये कांस्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि 4 की जगह 4 ही होगा, कुछ वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है. ये होती है सिंपल इक्वेशन. अब हम देखेंगे सिंपल इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं. सपोज कर लिया आपको फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x + 3 = 0 और हमें ये नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी. x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ये क्या होगा? एक जो मेथड है वो है x. अगर ये है यहाँ पे क्या है? +3 है. अगर ये अपनी साइड चेंज करेगा, यहाँ पे प्लस होगा तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस. यहाँ पे क्या है? 0. अगर ये 3 उस तरफ गया तो क्या होगा? -3. x = क्या आ गया? -3. ये इसका क्या होगा? आंसर. ये मेथड होता है जिसके द्वारा हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं. सेकंड मेथड क्या होता है? जैसे यही है x + 3 = 0. तो हम क्या करें कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाए कि यहाँ पे सिर्फ x ही बचे और ये वाली वैल्यू है वो कैंसिल हो जाए. तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट 3 बोथ साइड. दोनों तरफ से हम क्या कर देंगे? 3 को माइनस कर देंगे. x + 3 -3 = 0 -3. जो चेंज हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं वही चेंज क्या करेंगे? राइट हैंड साइड में भी लेके आएंगे. x + 3 -3 कैंसिल हो जाएगा. क्या बच गया? 0 इक्वल ये 0 -3 ये क्या आ गया? -3. तो इस तरह से भी x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है? -3. और इस तरह से भी करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -3. थर्ड और मेथड है, इसको कैसे करते हैं हम? x + 3 = 0. यानी ट्रैवल मेथड के जो मेथड है इसके अंदर हम ट्राई करेंगे कि x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे. कहाँ पे जाके ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है तो वहां पे जो जहाँ पे भी ये इक्वल आ जाएगी दोनों, वो ही क्या होगी? x की वैल्यू होगी. अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखना. 1 के अंदर आपको कुछ इक्वेशन गिवन है. उसमें ये बताना है कि जो इक्वेशन है वो है x + 3 = 0 और आपको x की वैल्यू भी गिवन है. x + 3 = 0 और x इक्वल क्या है? 3 है. ये सिंपल इक्वेशन है या नहीं है? यस या नो. x की वैल्यू हम जब 3 पुट करते हैं तो इसमें क्या हो? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो किसके? राइट हैंड साइड. अगर x की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन में दोनों साइड इक्वल आती है हमारी
तो वो क्या है, सिंपल इक्वेशन है, और जो x की वैल्यू है वो इसको क्या करेगी, सैटिस्फाइड करेगी। लेकिन जब x की वैल्यू है इक्वल नहीं आती तो वो क्या है, सिंपल इक्वेशन के अंदर उसको फॉलो नहीं करेगी। तो ये क्या है, x की जगह 3 पुट करेंगे, x3 यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की जगह 3 प्लस 3 इक्वल क्या है, 0। तो ये क्या आ गया, 6 इक्वल 0। ये दोनों साइड क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, x की वैल्यू इसके अंदर 3 नहीं हो सकती। सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 3 इक्वल क्या है, 0, और x की वैल्यू क्या है, 0। यानी इसके अंदर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 प्लस 3 इक्वल क्या है, 0। 3 इक्वल 0, ये 3 इक्वल क्या है, 0। ये भी क्या है, इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। इसके अंदर x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती क्योंकि ये इक्वेशन को सैटिस्फाइड नहीं कर रही, और इसके अंदर x की वैल्यू क्या है, 0 नहीं हो सकती। तो इसमें भी क्या आएगा, नो, और इसमें भी क्या आएगा, नो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है x प्लस 3 इक्वल 0, और x की वैल्यू गिवन है -3। अब हम क्या करेंगे कि x की जगह क्या पुट करेंगे, -3, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। करना x की जगह -3 प्लस 3 इक्वल क्या, 0। 3 -3 प्लस 3 क्या हो गया, कैंसिल, 0 इक्वल 0। तो इसमें क्या है, ये दोनों जो साइड है वो क्या है, इक्वल आई है। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, -3। तो ये क्या होगा, यस। यानी मेरे समझाने का मतलब ये है कि जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं और इसमें दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल आ जाती है, तो वो x की वैल्यू हमारी करेक्ट है, वरना हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है x -7 इक्वल 1, और x की वैल्यू गिवन है आपको 7। x की वैल्यू 7 पुट करेंगे इसके अंदर, तो 7 - 7 इक्वल क्या, 1। 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो गई तो 0 इक्वल 1। ये क्या है, दोनों साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या आया 0 और यहाँ पे क्या है 1, दोनों साइड इक्वल नहीं है, तो क्या है, x की वैल्यू 7 नहीं हो सकती। तो क्या आएगा इसके अंदर, नो। इसी तरह से आप कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसको अच्छी तरह से करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पार्ट देखना 8। इसके अंदर आपको गिवन है कि 5x इक्वल क्या है, 25, और x की जो वैल्यू है वो गिवन क्या है, -5। x इक्वल क्या है, -5। तो x की वैल्यू -5 पुट करेंगे तो ये सोल्व हो रही है क्या, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, 5 इंटू x की जगह क्या पुट करेंगे, -5 इक्वल क्या है, 25। 5 और 5 की मल्टीप्लाई क्या होगा, 25, लेकिन प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगा, माइनस इक्वल क्या है, 25। ये 25 तो इक्वल है, लेकिन ये क्या है, माइनस, और यहाँ पे क्या है, प्लस। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती। तो क्या आएगा, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आपको गिवन, m/3 इक्वल क्या है, 2। ये भी क्या है, इक्वेशन है, और m की वैल्यू आपको गिवन क्या है, -6। पुट करते हैं, यानी m की जगह क्या रखेंगे हम, -6। -6/3 इक्वल क्या आना चाहिए, 2। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, -2। -2 इक्वल क्या है, 2। क्या -2 और 2 इक्वल हो सकते हैं, नहीं।
तो ये भी क्या है, x की वैल्यू 2, जो m है सॉरी m की वैल्यू -6 नहीं हो सकती, तो क्या आएगा, नो। अगर ये 6 होता तो ये 2 पे कैंसिल होता, 2 = 2, तो m की वैल्यू 6 तो हो सकती है लेकिन -6 नहीं हो सकती। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो भी इक्वेशन गिवन है और उसमें वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है या नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन फर्स्ट गिवन है n + 5 = 19 और n की जगह क्या है, n = 1। Check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। यानी ये जो है क्या ये आंसर है क्या n की जो ये इक्वेशन गिवन है इसका, ये हमें बताना है। हम करेंगे n की वैल्यू सेम वही करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। n की जगह क्या पुट करेंगे, 1 + 5 = क्या, 19। 1 और 5 6 = क्या, 19। क्या है ये, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो क्या आएगा, नो। यानी 1 क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। फिर अगर हमें चेक करना हो कि n की वैल्यू क्या हो सकती है तो कैसे करेंगे, n + 5 = क्या है, 19। तो n = 19, जब यहाँ पे +5 है, अगर ये साइड चेंज करेगा तो क्या होगा, -5। n इक्वल क्या आएगा, 19 - 5 क्या होगा, 14। n की वैल्यू क्या होगी हमारी, 14। ये सॉल्यूशन होगा, ना कि ये वाला सॉल्यूशन होगा। आपको यही बताना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, नो, ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का सेकंड पार्ट, 7n + 5 = 19, n = 2। n की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2। 7 n की जगह 2 + 5 = 19। 7 and 2 की मल्टीप्लाई 14 + 5 = 19। ये क्या हो गया, 19 = 19। यहाँ पे दोनों जो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या है, दोनों इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या है, n का जो हमारे पास n = 2 दिया है वो क्या है, सॉल्यूशन करेक्ट है। यस, ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। n की वैल्यू क्या आएगी, 2। अब हम देखते हैं कैसे आई n की वैल्यू 2। अगर ये देखेंगे तो ये क्या होता है, 7n + 5 = क्या होगा, 19। 7n = 19। जब ये +5 है तो उस तरफ जाएगा, क्या होगा, -5। ये क्या होगा, 14 = क्या है, 7n। n = क्या होगा, 14। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड 7 2 जा 14। n इक्वल क्या आया, 2। इसका मतलब जो सॉल्यूशन है हमारा करेक्ट है। दोनों तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। यानी सॉल्यूशन हमारा जो करेक्ट है, x की, n की, p की वैल्यू सही कब होगी, जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों इक्वल से पहले वाला और बाद वाला दोनों क्या आए, इक्वल आए, तो हमारा आंसर क्या है, सही। अगर वो वैल्यू पुट करने के बाद भी वो दोनों इक्वल ना आए तो हमारा आंसर क्या है, रॉन्ग। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है 5p + 2 = 17। इसको आपको ट्रायल एंड एरर मेथड के द्वारा सोल्व करना है, तो करेंगे। यानी एरर या ट्रायल मेथड के द्वारा जब इसको सोल्व करेंगे तो इस में ट्राई करेंगे कि p की वैल्यू क्या हो सकती है। सबसे पहले क्या करेंगे हम,
p इक्वल 1, यानी पुट करेंगे p की जगह 1, तो 5 p की जगह 1 प्लस 2 इक्वल क्या 17, 5 बन जा 5 प्लस 2 इक्वल 17, ये क्या आ गया 7 इक्वल 17। ये तब तक हम सोल्व करेंगे जब तक ये दोनों जो साइड है वो इक्वल ना आ जाए। तो 7 इक्वल 17 ये इक्वल नहीं है तो नहीं होगा। अब p की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, तो 5 2 प्लस 2 इक्वल क्या है 17, 5 2 जो 10 प्लस 2 इक्वल 17, ये क्या आ गया 12 इक्वल 17, ये भी इक्वल नहीं होता। अब क्या करेंगे p की वैल्यू 3 पुट करेंगे, p इज इक्वल 3, p इक्वल p इज इक्वल 3 पुट करेंगे तो 5 3 प्लस 2, 5 3 जो 15 प्लस 2 इक्वल क्या था 17, ये क्या आ गया 17 इक्वल 17। अब क्या आया p की वैल्यू जब हमने 1 पुट की, p की वैल्यू क्या पुट की हमने 1, p की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या हो गया 5 1, p की वैल्यू 1 पुट की तो ये क्या आ गया 7 इक्वल क्या है 17, ये दोनों इक्वल नहीं है। देन p की वैल्यू क्या पुट की 2, देन क्या आया 12 इक्वल 17, ये भी इक्वल नहीं है। उसके बाद क्या पुट की p की वैल्यू हमने 3, जब हम 3 पुट करते हैं तो ये 17 इक्वल 17 आ रहा है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि p की वैल्यू 3 पे ये इक्वेशन सोल्व हो रही है। तो p की वैल्यू क्या आएगी इसके अंदर 3, यानी p का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इसके अंदर 3। तो ये क्या है इसका आंसर। ये होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसके द्वारा हम बार बार वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड इक्वेशन क्वेश्चन गिवन है आपको 3m माइनस 14 इक्वल क्या है 4, 3m माइनस 14 इक्वल क्या है 4। वही करेंगे, m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, 3 माइनस 14 इक्वल क्या 4, ये क्या आया माइनस 11 इक्वल क्या आया 4, तो ये इक्वल नहीं है। अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 2, 3 2 माइनस 14 इक्वल 4। सिर्फ आपको m की जगह, क्योंकि m क्या होता है वेरिएबल, जो भी अल्फाबेट्स गिवन होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल, x y z जो भी होते हैं m की वैल्यू ये चेंज करेंगे। m की वैल्यू वेरिएबल है तो इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है उनकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगी। तो ये क्या हो गया 6 माइनस 14 इक्वल क्या है 4, तो ये क्या आ गया माइनस 8 इक्वल क्या आ गया 4, तो माइनस 8 इक्वल 4 नहीं होता। अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 3, 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 14 इक्वल क्या 4, ये क्या आ गया 9 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया 4, तो ये क्या आएगा इसमें माइनस 5 इक्वल क्या है 4, ये भी इक्वल नहीं है। m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, तो 3 4 माइनस 14 इक्वल क्या है 4, तो ये क्या आएगा 12 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया 4, तो माइनस 2 इक्वल क्या आ गया 4, ये भी इक्वल नहीं है। देन m की वैल्यू क्या पुट करेंगे 5, 3 m की वैल्यू क्या 5 पुट करेंगे, माइनस क्या 14 इक्वल क्या आ गया 4, तो ये क्या आ गया 15 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया 4, 1 इक्वल 4, ये भी इक्वल नहीं है। अब m की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 6, तो 3 6 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया 4, 18 माइनस 14 इक्वल क्या आ गया 4, 4 इक्वल क्या आ गया 4। इस पे क्या है दोनों साइड इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये भी 4 है और ये भी क्या है 4 है। तो जो हमारी m की वैल्यू है वो क्या आई 6, क्योंकि m की वैल्यू जब हम 6 पुट करते हैं तो क्या है कि ये इक्वेशन है वो पूरी तरह से सोल्व हो रही है। तो आंसर क्या होगा इसका
6। इसी तरह से आप सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से करोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।